एक दिन भगवान तालवन से होकर निकले। वहां एक सुंदर वनों का बगीचा, सभी को फल खाने की इच्छा, लेकिन कोई खा नहीं सका, क्योंकि वहां पर रेणुकासुर रहता था। ये गधे के रूप में रहता था, इसने सबको दूषित कर रखा था। तो बलराम जी ने रेणुकासुर का वध किया। सभी ने मिलकर फल खाए और फल खाकर गाय चराना प्रारंभ किया। अतः एक दिन बलराम जी भगवान के साथ नहीं थे। भगवान सबको लेकर यमुना तट पर पहुंचे। सभी ग्वाल वालों ने यमुना जी का जल पिया और जल पीते ही वे मर गए, क्योंकि जल को कालिया नाग ने दूषित कर रखा था। तो भगवान ने योग माया से सबको जीवित किया और कहने लगे, अब इस कालिया नाग को छोड़ूंगा। जी कहने लगे, मैं ये प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, राजा, यमुना जी में एक कुंड था। उस कुंड में 100 फन वाला सर्प रहता था। इसने यमुना जी को दूषित कर रहा था। भगवान ने विचार किया, वहां तक जाना कैसे होगा। तो भगवान ने एक दिन अपने सखाओं से कहा, देखो, आज हम लोग एक खेल खेलेंगे और वह खेल यमुना तट पर खेलेंगे। अतः सभी लोग यमुना तट पर आए। सखाओं ने कहा, कन्हैया, अब यहाँ पर नया क्या खेलेंगे ये भी बता दे। तो एक ने कहा कबड्डी, एक ने कहा भैया 32 दांत देखे हैं अपने। बोले भैया देखे तो होते। बोले तुड़वावे को बेचारेगा भैया। बोले जा पे खेले वो ना, ये गुना बच लो, बचपन में बूढ़ो है जी। अब एक ने कही कुश्ती खेलन। बोले भैया हमारे इतना दूध दही कहाँ है, सबरो दूध दही तो मथुरा चले जावे बेचवे का है। हमें इतनी जान ना है कि हम कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती खेल रहे हैं। अतः फिर सबने भगवान से पूछो, कन्हैया ये माया खेलेंगे का? बोले भगवान आज गेंद का खेल खेलेंगे। और एक ने गई गेंद कौन पे, तो एक सखा ने कही, कन्हैया जब सीधा वहां पे गेंद जाते ले कैसे ना कैसे, सीधा वहां बोलो ऐसे ना दूंगो, कोई मेरी गेंद की गारंटी लेगो तो मैं दूंगो, ना तो मैं ना दे रोगे। नई गेंद लिया हो कौन से। भगवान इतने में कहते, इतने में एक सखा ने कह दिया, देख कन्हैया, जब तक गेंद हाथ में, जब तक तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है, और जब जब गेंद गायब रह गई तो समझ जाइयो भैया मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब तू ही संभाल अपनी जिम्मेदारी। भगवान ने कही मेरी जिम्मेदारी। अब भगवान गेंद खेलने लगे और जानबूझकर भगवान ने गेंद यमुना जी में डाल दी और श्री धामा जिस पर अड़ गया। कहने लगा वो तो वही गेंद चाहिए। भगवान गेंद को लेने गए, कालिया को जगाने। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। मेरा 1200 कन्हैया काजी देह पे खेलन आयो री। मेरा 1200 कन्हैया काजी देह पे खेलन आयो री। मेरा 1200 कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, मेरा प्यारो सो कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, मेरा प्यारो सो कन्हैया, काजी देह पे खेलन आयो री। मेरा 1200 कन्हैया।
गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो री तेरा बारा सौ कन्हैया, भाई दे के आयो री तेरा बारा सौ कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को डंडा लायो री मेरा बारा सौ कन्हैया, ताली दे के आयो री मेरा बारा सौ कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को डंडा लायो री मेरा बारा सौ कन्हैया, आयो री मेरा बारा सौ कन्हैया, मेरा बारा सौ कन्हैया, मेरा प्यारा सौ कन्हैया, मेरा बारा सौ कन्हैया, मेरा प्यारा सौ कन्हैया, आदि आयो री मेरा बारा सौ कन्हैया, आदि आयो री मेरा बारा सौ कन्हैया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अतः ये जिस फन को ऊपर करता उसी पे भगवान चढ़ जाता। यो समझो भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं। शंकर जी ने ऊपर से देखा और कहा प्रभु तांडव नृत्य का असली प्रोत्साहकता तो मैं हूं, आप तो मुझसे भी अच्छा करते हैं, मुझे पता नहीं था। कालिया नागर फनों में रक्त निकलने, नाग पत्नियों ने
दृष्टि की और भगवान से क्षमा याचना करने लगी। भगवान ने कहा तुम तो स्तुतियों पर स्तुतियां करती जा रही हो, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। कालिया नाग कहने लगा प्रभु मेरी कुछ गलती ही नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं? बोले गलती क्यों नहीं है, तुमने यमुना जी को बसेला कर दिया। कालिया कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर नाग किसने बनाए? भगवान ने कहा मैंने। नागों का तामसिक स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। तो फिर सब में आपका ही अपराध है तो फिर मैं क्यों करूं? भगवान ने कहा तो फिर इस यमुना जी को छोड़कर चले जाओ। ये कहने लगा प्रभु यहाँ आप नहीं छोड़ोगे और यहाँ से अगर बाहर निकल गया तो गरुण नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो देखते ही चट कर जाएगा, वैसे भी उससे छूट चुका हूं। अतः आप ही कुछ बताओ। भगवान ने कहा देखो अब तुम्हारे जो ऊपर चरण चिन्ह छिप गए ना मेरे, तो अब गरुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बात ये आती है कि ये इसके अंदर आया कैसे। एक बार कद्रु और विनीता में शर्त लगी, उसमें जो गरुण जी की माता जी थी उनको दासी बना लिया गया था। उस समय गरुण जी जिसको भी नाग को देखते उसको चिट कर जाते। और नाग देवताओं के जो राजा थे वो ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे प्रभु जैसे ही देखते हैं चट कर जाते हैं, कोई ऐसा नियम बताओ उनको के केवल एक ही परिवार को खा सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम में से एक परिवार उसके लिए पहुंच जाया कर और वो उस परिवार के अलावा किसी को नहीं खाए। धीरे धीरे कालिया की बारी आई। कालिया डर गया, भागने लगा। उसे पता था कि सौरी जी के श्राप के अनुसार ये यमुना जी के पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि सौरी जी महाराज ने इसको श्राप दिया था, क्योंकि ये मीनू खा जाया करता था, यानी मछलियों को खा जाया करता था। सौरी जी ने समझाया, नहीं माना, श्राप दे दिया तो आज के बाद अगर यमुना जी के निकट भी आया तो भस्म हो जाएगा। और कालिया ने सोचा यमुना जी के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, तो इधर आकर पड़ गया। अब यहाँ से जा रहा है और जाते जाते भगवान ने कहा देख अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो तू वहीं पत्थर का हो जाएगा। अब ये ब्रज को छोड़कर जाने लगा और जब ब्रज छोड़ रहा था, जब इसने विचार किया जा तो रहा हूं, क्यों ना एक बार ब्रज को देखता चलूं, आखिरी बार होगा। अब जैसे ही इसने मुड़कर देखा तो वही पत्थर का हो गया। और आज भी स्थित है, छठीगरा के पास में जैत गांव पड़ता है मथुरा में, वहां पर ये आज भी विद्यमान है। तो भगवान ने कालिया नाग को